इस लेसन में हम डाटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे कि डाटा टाइप्स इन वेरिएबल्स इन पाइथन वेरिएबल्स कैन चेंज द डाटा टाइप। क्या इसका मीनिंग है? सो फार हमने दो डाटा टाइप पढ़े हैं, एक स्ट्रिंग, दूसरा इंटीजर्स। स्ट्रिंग क्या होता है? कोई भी कैरेक्टर हो, ABC 1 2 3 सिंबल, कोई भी कैरेक्टर हो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग को हमने डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में लिखना होता है। इसके अलावा सेकेंड है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं प्लस माइनस 1 2 3 4, और उसको हमने कोटेशन में नहीं लिखना होता। देखिए, जो लास्ट लेसन में मैंने आपको वेरिएबल सेट करना बताया है कि उसको हम एक डिस्क्रिप्टिव नेम देते हैं, लोअर केस में लिखेंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ जो मैं आपको सिखा रही हूँ हम इसको लोअर केस में लिखेंगे। जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया, और इसको हम स्टूडेंट का नेम दे देते हैं अली। ये स्ट्रिंग है। देखिए, कैरेक्टर्स हैं, डबल कोटेशन में कंपलसरी है इसका आना। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ, और तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम में, इसकी मेमोरी में जुपिटर नोटबुक की स्टूडेंट चला गया है अली। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये आपके पास अली आया। अगर मैं यहाँ पे इसको कहूंगी प्रिंट स्टूडेंट लिटरल, तो भी ये आपके पास अली ही लेके आएगा। ये हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है। हम पढ़ क्या रहे हैं कि वेरिएबल्स, पाइथन में जो वेरिएबल्स है, ये देखिए, ये वेरिएबल सेट किया है, ये डेटा टाइप चेंज कर सकता है। बाकी लैंग्वेजेस में किसी में होता है, किसी में नहीं, लेकिन पाइथन को ये है कि इसमें होता है। सपोज अली की जगह मैं इसकी आईडी लिखना चाहती हूँ, अली की स्टूडेंट आईडी है 5 6 7 8 9। ये हमने इंटीजर डाटा टाइप में, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि इंटीजर को भी आपने उसमें लिखना हो, आप नहीं लिखते इंटीजर्स को, हम डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में नहीं लिखते। लेकिन याद रहे कि सिस्टम में, जुपिटर नोटबुक की सिस्टम में अभी तक स्टूडेंट वेरिएबल को अली ही है उसकी मेमोरी में। देखिए, मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करवाऊंगी, इसका आंसर अली ही आएगा। जब तक क्या करना है, आपने पहले जो आपने उसको नई आईडी दी है वहां अपने इंसर्शन पॉइंट लाना है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है। अब सिस्टम में स्टूडेंट की जगह, अली की जगह 5 6 7 8 9 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट पे आ जाए, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, आपके पास ये प्रिंट होगा। तो याद रहे, जो भी आप वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन करते हैं, पहले आपने वहां जाके उसको एग्जीक्यूट करवाना है, ताकि सिस्टम में आ जाए कि अब ये हमने नई वैल्यू इसको असाइन की है। अब क्या है, देखें, इससे हमने, इस लेसन में हम सीख क्या रहे हैं कि डाटा टाइप चेंज हो जाता है। जो भी वेरिएबल को आप डाटा टाइप देते हैं, पहले स्ट्रिंग था, अब इंटीजर हो गया। अब सपोज अगर मैं कहती हूँ आईडी, राइट, आईडी, और तो हमने इसको, ये एक स्ट्रिंग बन गया, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, इसमें कैरेक्टर्स भी आ गए, तो हमने इसको कोटेशन में लिखना होगा। सपोज अगर अब स्टूडेंट की आईडी हमारे पास ये है, मेरा इंसर्शन पॉइंट जो है, मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो 5 6 7 8 ही लेके आएगा, अनटिल और अनलेस, जब तक मैं इस पे जाके देखें वही आया। हमने क्या किया, इस पे जाएं, इसको एग्जीक्यूट करवाएं, सिस्टम में अब ये हो गया है कि स्टूडेंट वेरिएबल आईडी यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। अब आप स्टूडेंट को एग्जीक्यूट करवाएं, आपके पास ये आएगा। राइट, तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, इन पाइथन में वेरिएबल्स कैन चेंज द डाटा टाइप। और अभी तक हमने सिर्फ दो डाटा टाइप सीखे हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर, जिस पे हमने काम किया। जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे, मैं आपको और डाटा टाइप्स भी बताऊंगी, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि हम आगे जब प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो फिर ये दोबारा ना हो कि कोई चीज़ हमारी पीछे रह गई हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप जरूर पूछिए। साइमा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।